जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पहला सवाल है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1893। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? आंसर होगा वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1925। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर होगा 1933 में, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी? आंसर होगा 1940 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यह कथन किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के दिन, यानी 2 अक्टूबर को। और इस साल गांधी जी का 151 जन्म दिवस था, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर किस शीर्षक का नाम दिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोदय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? आंसर होगा वर्ष 1930 में। इसे आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में तय किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिनों में। महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? साबरमती आश्रम यह स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। जब वे अपने 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तब। बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया और फिर उसे नाम दिया गया साबरमती आश्रम। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला आश्रम अगर पूछे तो होगा सत्याग्रह आश्रम, जिसका निर्माण 1915 में किया गया था और बाद में 1917 में साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये तो लिखा हुआ है, सही है ये। हिंद स्वराज, ये भी सही है। सत्याग्रह, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? आंसर होगा बिहार के चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। आप ये याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है,
1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन से हैं? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। दूसरा है, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। यह मोस्ट फेमस है, ये वाला सबका फेवरेट है, इंक्लूडिंग मी। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। नेक्स्ट है, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। बोला जा रहा है, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? आंसर होगा बेन किंग्सले। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? आंसर होगा वर्ष 1930 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डेविड थारो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आंसर होगा केसरे हिंद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर होगा 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं? और वो भजन का नाम है वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसे लिखा है नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन 1924। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंसर होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गांधी जी के बारे में कौन कहता है आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था? और ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सरोजनी नायडू ने। यह भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? आंसर होगा नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने के से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और यही इनका राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा
निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा वंदे मातरम। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था प्रकाशित। हरिजन भी और युवा भारत या यंग इंडिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा है? आंसर होगा हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। यह पुस्तक नहीं लिखा है, बाकी सभी पुस्तक उन्होंने लिखा है। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग सही है, स्वास्थ्य की कुंजी और हिंद स्वराज। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? आंसर होगा 1915। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। बाकी सभी आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, किस संबंध में गांधी जी ने क्रेसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? आंसर होगा क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के गांधी के रूप में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा एटी अरियाराटने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बर्मी गांधी, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा जनरल आंग सान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा केनेथ कोंडा। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीकी गांधी अगर पूछे तो केनेथ कोंडा होगा, और साउथ अफ्रीका के गांधी अगर पूछे तो आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा यानी सत्याग्रह का जन्म की स्थापना कब की? आंसर होगा 1906, ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह का जन्म दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी के बहन का नाम क्या था? गांधी जी के बहन का नाम रलियत बहन गांधी था, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? आंसर होगा 1893। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? तो यह किया था सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। नेक्स्ट है, गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था, यानी जेल कब गए थे गांधी जी? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्सबर्ग में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, और कब किया गया था? 1904 को। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और 9 जनवरी को इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में, और किस लिए हुआ था? इंडिगो यानी नील श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। नेक्स्ट होगा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी का पहली अनशन यानी भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर होगा अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का पहली अनशन जो है
और अगर पूछा जाए कि भारत में गांधी के द्वारा दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, आंसर होगा अहमदाबाद। किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, आंसर होगा 1919 में हुए जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए। नेक्स्ट है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था, आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, आंसर होगा महात्मा गांधी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है, वर्धा आश्रम है महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था, आंसर होगा 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, उन्हें कहा था देशभक्त। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था, आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, आंसर होगा टैगोर ने। आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था और गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय। आप कंफ्यूज मत करिएगा, राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु पूछे तो लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया, आंसर होगा 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था, आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है, तो गांधी युग कहा जाता है 1915 से 1948 को। आप ध्यान रखिएगा, 1915 से 1948 को गांधी युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी का आत्मकथा का असली नाम क्या था, आंसर होगा सत्यनाम प्रयोगो। नेक्स्ट है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है, 1869 से 1921 को। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, आंसर होगा 1927 नवजीवन में। गांधी जी ने अपने आत्मकथा को किस भाषा में लिखा, आंसर होगा गुजराती में। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, आंसर होगा महादेव देश जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महादेव देसाई के स्थानांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था, आंसर होगा प्यारे लाल को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, आंसर होगा मेडेलिन स्लेड। मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी, आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, एटी अरिया राट ने। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, जनरल आंग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, केनेथ कोंडा। तो दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।